Assalamualaikum. I am Asamir. and I am Amjad. इस वीडियो में हम बात करेंगे तालिबान सीक्रेट प्रोजेक्ट। तालिबान ने चुप चाप क्या बन रहा है। इस वीडियो हमने कलेक्ट किया AS फैक्ट 2.0 चैनल से और ओरिजिनल वीडियो का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे। वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हो। पहले हम इस वीडियो को रिएक्ट करते हैं, तो आप लोग देखिए। अफगानिस्तान एक ऐसा देश जिस पर 50 साल तक बमबारी की गई। गरीबी से जूझ रहा ये देश आज फिर से तालिबान के हाथों में है, लेकिन शायद इस बार तालिबान का मकसद कुछ और ही है और यही वजह है कि तालिबान अफगानिस्तान में इस बार कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उनमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट है कोस्ट टेपा कैनाल प्रोजेक्ट। 2021 में अमेरिकी फौज की आखिरी फ्लाइट के बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके बाद पूरी दुनिया में ये बात हुई कि तालिबान देश को चला नहीं पाएगा, क्योंकि एक तो उसको तजुर्बा नहीं है और दूसरी बात वे लोगों पर सख्ती करेगा, क्योंकि अमेरिका ने तालिबान के हाथों में आते ही अफगानिस्तान के सारे खाते सीज कर दिए थे, जिससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन तालिबान ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम करके दुनिया को बताने की कोशिश की कि हम अब बदल चुके हैं। तो आइए जानते हैं तालिबान ने कौन सा प्रोजेक्ट तैयार किया है। कोस्ट टेपा कैनाल प्रोजेक्ट। आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट कोस्ट टेपा कैनाल, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ये एक नदी है। इस नदी को तालिबान एक ऐसे इलाके में बना रहा है जहां दूर दूर तक पानी और हरियाली नहीं है, क्योंकि जंग के बाद तालिबान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल बंजर हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे शहर गांव हैं जिनसे लोग पानी की दिक्कत होने की वजह से पलायन कर गए हैं। तालिबान चाहता है कि इन गांव शहर में लोगों को दोबारा बसाया जाए और जो जमीन पानी न होने की वजह से बंजर हो चुकी है वहां पानी का इंतजाम करके उसे फिर से खेती करने के लायक बनाया जाए। इसीलिए तालिबान ने इस नहर को बनाने का फैसला किया है। ये नदी 285 किलोमीटर लंबी होगी और 115 मीटर चौड़ी होगी और साथ ही 8.5 मीटर गहरी होगी। ये कैनाल अफगानिस्तान के 3 राज्यों से होकर गुजरेगी और ये एशिया की सबसे बड़ी नदी होगी। मार्च 2022 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में पूरा किया जाएगा। पहले 2 फेज में इसकी खुदाई का काम पूरा किया जाएगा, बाकी इसकी बाउंड्री और शहरों और गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी बना रही है जो अफगानिस्तान की है। ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान अपने बलबूते पर तैयार कर रहा है। इसमें किसी भी देश की मदद नहीं ली गई और न ही किसी विदेशी इंजीनियर की। इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में तकरीबन $600 मिलियन का खर्च आएगा। ये प्रोजेक्ट 2028 तक मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन कंपनी की कोशिश है कि इस प्रोजेक्ट को 2025 में ही पूरा कर लिया जाए, यानी 3 साल पहले इसको पूरा करने की कोशिश है। ये नदी अफगानिस्तान के नॉर्थ एरिया में बनाई जा रही है। ये नदी आमू नदी के नाम से निकलेगी। आमू नदी तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से होकर गुजरती है, जो एक बहुत बड़ी नदी है। दरअसल इसमें पानी ज्यादा होने की वजह से अफगानिस्तान में बाढ़ आने का खतरा ज्यादा होता था, इसलिए अफगानिस्तान इसी में से एक नदी निकालकर बाढ़ के खतरे को कम कर दिया है। दुनिया भर के स्पेशलिस्ट अफगानिस्तान के इस प्रोजेक्ट पर हैरानी जता रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं कि तालिबान इसमें कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उनके पास जो इंजीनियर हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन तालिबान का दावा है काफी रिसर्च के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए 200 कॉन्ट्रैक्टर इस पर काम कर रहे हैं और 114 क्षेत्र में इसको बांटा गया है और तकरीबन इस नदी का आधा काम पूरा हो गया है। 285 किलोमीटर इस लंबी नदी से 114 छोटी नदियां बनाई जाएंगी। अगर बाढ़ का खतरा होगा तो इन छोटी नदियों को खोल दिया जाएगा। इस नदी के बनने से 1.25 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अफगानिस्तान के 10 लाख लोगों को इस नदी से फायदा होगा। इस नदी की वजह से बंजर हो चुकी 55,000 हेक्टेयर जमीन को दोबारा से खेती करने के लायक बनाया जाएगा, जिससे अफगानी लोग फिर से खेती बाड़ी का काम कर सकेंगे और इससे अफगानिस्तान में अनाज की कमी को खत्म करने में मदद मिलेगी। ज्यादातर इस नदी को गाँव, कस्बा और शहर के बराबर से निकाला गया है ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तालिबान ने इन इलाकों में अच्छी सड़कें बनवाने का काम भी शुरू कर दिया है और साथ ही इस नदी के जरिए लोगों को घरों तक पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी और उनके खेतों में भी पानी का इंतजाम किया जाएगा। तालिबान की कोशिश है कि लोग यहाँ फिर से आकर बसें और अपनी अच्छी जिंदगी गुजारें। तो हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान अफगानी लोगों पर इस बार जुल्म नहीं करेगा और अफगानी लोगों को अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका देगा। अफगानिस्तान के ऊपर हम जल्द ही एक डिटेल्स में वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। अफगानिस्तान ने
जो कर रहा है वो सब उनके जो अनाज बड़ी होने के लिए जो उगाना पड़ता है, जो उसका प्रोडक्ट कम होता था उनको इंक्रीज करने के लिए कर रहा है। भाई इधर तो देखो जरा, वो तुम रोबोट नहीं हो, तुम बोलते जाओ। हाँ, क्या कर रहे हैं? सो वीडियो का जो थीम ये थीम नहीं है भाई, क्यों भाई? जो आई मीन क्वालिटी कैसे थे भाई? क्वालिटी अच्छा है एंड आई मीन ये साउंड वो क्वालिटी मैसेज के क्या दे रहा है? मैचेस तो बाद में देंगे हम। सो साउंड क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी इज गुड एंड द नेक्स्ट thing is Taliban of day by day they are developing themselves and by their own resources. Okay. ओके, अपन का जो था उसी से वो लोग डेवलप कर रहा है हाँ। दिन के दिन। सो यही यार, जो क्या था रिवर का नाम? आमन नदी। अमन नदी नहीं है भाई, वो आमन। रिवर जो कैनल बन रहा है अभी, वो उसका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान का, वो है कोस टिपा कैनल। सो इट्स अ आर्टिफिशियल कैनल। सो 114 क्या था किलोमीटर ऐसे ही, और उससे उससे लोगों का बहुत नहीं 114 छोटा छोटा रिवर बनाने वाला है। आई मीन एक रिवर वो एक रिवर तो है, और वो रिवर से 114 छोटा रिवर भी दे विल मेक। और वो जो रिवर बना रहा है वो पानी की वजह से पहले अफगानिस्तान में बान होने का खतरा था, अच्छा, लेकिन उसी से आप एक अभी टनल बन रहा है क्योंकि खतरा भी कम होगा होगा। एंड हाँ, एंड द पीपल विल गेट सो मच हेल्प फ्रॉम देयर, आई मीन फ्रॉम दैट रिवर एज वेल। सो ओके गाइस, वीडियो कैसे था सो कमेंट करके बताना, और बताना, हम तब तक and- के लिए पिछली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।